कि आज से पहले मैं जब भी मेडल जीत के लेके आती थी तो मैं किसी एक गांव या उसके लिए मैं नहीं जीत के लाती थी, किसी एक समाज के लिए मैं मेडल नहीं जीत के लाती थी। लेकिन तकलीफ होती है कि जिन लोगों ने इतना प्यार इतना सम्मान दिया है, आज अगर मुझे उनके बीच में जाते हुए जब मुझे गालियाँ सुननी पड़ती हैं, मेरे बच्चे के ऊपर मुझे सुनना पड़ता है, मेरे माँ बाप के लिए मुझे सुनना पड़ता है, तो मैं देखती हूँ कि हमारा समाज जो है वो किस तरफ बढ़ रहा है। क्या बीती होगी उस माँ बाप के ऊपर, क्या बीती होगी उस भाई के ऊपर जो अपनी बहन को गाली देते हुए देखते होंगे, इस बहन को गाली देते हुए सुनते होंगे। क्या हमारा समाज आज बहन बेटियों की इज्जत से बड़ा हो गया? क्या हमारे ये संस्कार हैं, क्या हमारे समाज के ये संस्कार हैं, या हमारे हरियाणा के ये संस्कार हैं कि बहन बेटियों को गाली देना, उनके ऊपर लाठियाँ चलाना? मैं वहाँ की रहने वाली हूँ, वहाँ की बेटी हूँ, मैं अपने घर में कभी भी जा सकती हूँ। और आप लोगों ने देखा होगा कि मैं जो भी प्रोग्राम करके आई हूँ, तिवाला गांव की मैं आराम से मैं प्रोग्राम करके तिवाला गांव से निकल के मैं रुबाई रोड में जा रही थी, वहाँ पे उन लोगों ने रोककर विरोध किया है। विरोध गांव के किसी एक भी इंसान ने, तिवाला गांव के किसी एक भी इंसान ने मेरा विरोध नहीं किया। अच्छी तरह से सफलतापूर्वक मैं प्रोग्राम करके आई और बहुत सम्मान, इतना प्यार मुझे दिया है। जो मुझे मेडल जीतते हुए जितनी खुशी होती थी, जो प्यार मुझे मिला था, वो प्यार मुझे उस गांव ने दिया है। लेकिन जब मैं अपने रास्ते से अपने घर जा रही थी वापस, जबकि कोई मेरा आगे कोई प्रोग्राम थे वो खत्म कर चुकी थी, तो बीच में गाड़ी रोक के उन लोगों ने जिस तरह डंडे बरसाए, मेरी गाड़ी के शीशे भी टूटे हैं, मेरा बेटा भी उस गाड़ी के अंदर था। अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता कौन जिम्मेवार था? अच्छा, कौन लोग नहीं, आप लोग देख लीजिए, वीडियो के अंदर भी हैं वो विपक्ष वाले। अगर नहीं हो तो मैं जो कहूँगी मैं देने के लिए तैयार हूँ। विपक्ष के लोग उस वीडियो के अंदर हैं, आप उस वीडियो के अंदर देख लीजिए, वहाँ पे जांच पड़ताल कराइए। अगर विपक्ष नहीं होगा तो मैं जो कहूँगी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ऐसे लोगों को हमें रोकना चाहिए और रोकना पड़ेगा हमें। हम अपने घर में जब मर्जी जाएंगे, जब मर्जी आएंगे, वो हमारा घर है, हमारा परिवार है, जिन्होंने हमेशा हमें सिर पे बैठा के रखा, इतना प्यार दिया। ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या कर दिया मैंने कि आज मुझे मेरे ही घर के अंदर काले झंडे मुझे दिखाने पड़ रहे हैं? क्या यही हमारे संस्कार हैं? क्या ये हमारे संस्कार हैं? क्या ये हमारे किसान जो हैं, भोले भाले किसान, वो हमें काले झंडे दिखा सकते हैं? ये सोचने की बात है। एक है किसान आंदोलन और एक है विपक्ष आंदोलन और फेसबुक आंदोलन। तो इन दोनों में हमें जो डिफरेंस है वो हमें समझने की जरूरत है। एक तो है खेत वाला किसान और एक है विपक्ष और फेसबुक वाला किसान। तो उनके बीच हमें चीज़ समझने की जरूरत है। जो असली किसान है, जो खेत जोतता है, जो काम करता है खेत के अंदर, मान लो हमारे घर में है कोई बहन भाई है या कुछ भी, अगर माँ बाप हमें कह देते हैं कि चल बेटे खेत में चल के हाथ बटा दे, तो वो कहेंगे टाइम नहीं। और अगर आप ये कहेंगे कि चलो कि आपको वहाँ पे उत्पाद मचाना है, तो आपको 10 लोग तैयार मिल जाएंगे कि चलो वहाँ पे जाके। तो ये युवाओं को समझने की ज़रूरत है। ये दिशा से जो मैं कहूँगी दिशाहीन जो युवा हैं, उनको एक रास्ता दिखाने की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है और उनको समझने की ज़रूरत है कि ये जो हमारे समाज के अंदर जो लोग जो भ्रम फैला रहे हैं और जो युवाओं को जो भड़का रहे हैं, उनको न भड़काएं। एक अच्छे समाज का हमेशा हमने देखा कि समाज का निर्माण अच्छे लोगों से बना है और उसको हमें जोड़ के रखना है उस समाज को, क्योंकि कल को आंदोलन भी ख़त्म होगा और हम सब लोग वहीं पे ही रहेंगे। आप भी वहीं रहेंगे और हम भी वहीं रहेंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि इस आंदोलन के दौरान कि आप लोग एक दूसरे से नज़र मिला ना सकें। सरकार अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रही है। एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है, जो 40 जो किसान जो जाते हैं, 40 लोगों के बीच में आप भी देखते होंगे कभी सहमति हुई है किसी चीज़ की? अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी अगर कोई फैसला सुनाता है, 3 या 5 जज होते हैं उसके अंदर। आप 3 या 5 लोगों की कमेटी बनाकर भेज दीजिए, अगर कल ही उसका फैसला न हो जाए तो कोई जो कहोगे वो करने के लिए बुलाएगा तभी तो किसान जाएंगे। मैम, किसान खुद एक बार लेटर लिख चुके हैं कि हमें बातचीत के लिए बुलाया जाए। देखिए, सरकार बातचीत कर रही है और बातचीत से ही समाधान निकलेगा। आप लोग भी देख रहे हैं, बातचीत से ही समाधान निकलेगा। लेकिन किसान आंदोलन को राजनीतिक अखाड़ा ना बनाएं।
मेरी ये रिक्वेस्ट है कि किसान आंदोलन को किसान आंदोलन ही रहे तो बेहतर है, उसको राजनीतिक अखाड़ा ना बनाए। अगर किसान आंदोलन है तो उसके अंदर और दूसरे विपक्ष के नेताओं को एंट्री जाने की इजाजत क्यों है? सिर्फ किसान होने चाहिए ना वहाँ पे। अगर आप किसी भी नेता को नहीं जाने देते तो वो किसान आंदोलन है। आप विपक्ष को बुला रहे हैं, आप किसी भी कांग्रेस के नेता के लीडर को बुला रहे हैं वहाँ पे, और आप दिखा रहे हैं कि साफ तौर पे राजनीति है। मैम, ये तरह प्रोग्राम इतना लंबा चल गया, आपको क्या लगता है सरकार की तरफ से कोई कमी है कि किसानों की कोई कमी है? कमी देखिए, कमी जो भी होगी तो बातचीत से ही वो सुलझ सकती है वो चीज़ें, और बातचीत से ही इसका समाधान है। अगर कोई चीज़ हमें ठीक नहीं लग रही तो हम एक दूसरे से डिबेट करेंगे, तथ्य के ऊपर डिबेट करेंगे। ये नहीं है कि बस ये चीज़ गलत है तो गलत, मैं बोल दिया कि ये चीज़ गलत है तो गलत है, ऐसा नहीं होता है। तथ्य के ऊपर बात करना और अपनी जो विचार है वो सामने रखना, लेकिन अपने विचार रखोगे तो सामने वाले के विचार सुनने की भी तो हिम्मत होनी चाहिए, सामने वाले के भी तो विचार आने चाहिए। और सॉल्यूशन तभी निकलता है जब आमने सामने दोनों अपने तथ्य के साथ विचार रखेंगे और एक साझा उनका सॉल्यूशन निकलता है कि आपकी भी बात मानी जाएगी, हमारी भी बात मानी जाएगी, तभी एक सॉल्यूशन निकलता है।